लेकिन भारत अब तालिबान सरकार के साथ मिलकर अपनी इकोनॉमी और सिक्योरिटी कार्ड खेल रहा है। तालिबान सरकार भी पाकिस्तान को दुश्मन मानकर भारत के साथ दोस्ती निभाने में पीछे नहीं है। बीते 2 महीनों में अफगानिस्तान सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो सीधे तौर पर भारत को फायदा पहुंचाने वाले हैं। साफ है कि अपनी घरेलू समस्याओं के बीच तालिबान भारत को दोबारा एक संभावित साझेदार के रूप में देख रहा है। भारत पहले भी तालिबान से बैक चैनल संपर्क रखता रहा है, लेकिन किसी मंत्री का दिल्ली आना पहला बड़ा सार्वजनिक राजनयिक संकेत है। यह मंडेला थ्योरी कहती है कि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त है। रॉयटर्स की खबर है, हमने पिछली बार डिस्कस करा था, छू कर निकले थे, लेकिन इस बार हम विस्तार से आपको बताना चाह रहे हैं। India and Afghanistan to launch air cargo services to boost trade. Air cargo service between India and Afghanistan will be launched soon, an Indian Foreign Ministry official said on Friday, as the two countries seek to reset ties amid soured relations with common neighbor Pakistan. यही है साहब मंडेला थ्योरी। देखिए, कॉमन नेबर, राइट? The announcement came during a visit to New Delhi by Afghanistan's Taliban Trade Minister Nuruddin Azizi, who has urged India to boost trade and open cargo hubs as Kabul seeks access to grains, medicines and industrial goods following the closure of its border with Pakistan after military clashes. Kabul's air freight corridors with Delhi and northern Indian city of Amritsar have been activated and cargo flights will operate on the sectors very soon, said Anand Prakash, Joint Secretary in the Indian Foreign Ministry. All formalities from our side are over. We are waiting for all the papers from there, यानी कि अफगान साइड, और एक बार वो सारी कंप्लीट कर देते हैं, कार्गो फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। Indian airlines do not fly to Afghanistan as Pakistan has shut its airspace for them as tensions between New Delhi and Islamabad soared this year and led to the worst clashes in decades. Afghan carriers have regular passenger connection between Kabul and Delhi. ठीक है जी। तो अब एयर फ्रेट कॉरिडोर शुरू करती है। देखिए, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, अफगानिस्तान की तरफ जाने के लिए कोई समुद्री रास्ता नहीं है, लेकिन उसका भी एक तोड़ है, और वो तोड़ हम मैप पे आपको बताएंगे दोस्तों। और ये डील हो चुकी है, भारत ने सब कुछ तैयारी कर दी है, अफगानिस्तान को कुछ कागज भेजने हैं, भारत अपने कागज उनके साथ शेयर कर चुका है। जैसे ही आते हैं, काम शुरू हो जाएगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं पहले एक प्रोग्राम कर चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि आपस की जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो चपकलश है, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान बैड ब्लड पैदा हो गई है, तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को यूं कह दीजिए कि जैसे सजा देने के लिए उसकी राहदारी बंद कर दी है। अब इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड मुल्क है, समंदर से उसकी सरहद नहीं लगती, और दुनिया की 80-90% जो ट्रांसपोर्टेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह तक माल पहुंचाना, वो समंदर के जरिए होता है। जमीनी रास्ते से भी होता है, हवाई रास्ते से भी होता है, लेकिन बहुत कम और बहुत महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान हमेशा डिपेंडेंट रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि जो भी माल उसको लेना है या बाहर भेजना है, उसके लिए वो हमेशा कराची बंदरगाह इस्तेमाल करता रहा है। काबुल से जलालाबाद, पेशावर, लाहौर और कराची से फिर मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट से वो माल पूरी दुनिया चला जाता है, या फिर वापसी में भी जो माल इंपोर्ट करते अफगानिस्तान वाले, वो कराची बंदरगाह पे आता और वहाँ से फिर अफगानिस्तान जाता। भारत ने कई मर्तबा पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि भारत और अफगानिस्तान के दरमियान में जो भी बिजनेस होता है उसके लिए अगर पाकिस्तान राहदारी दे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत की सरहद मिलती है और पाकिस्तान के साथ दूसरी तरफ से मगरिब की तरफ से अफगानिस्तान की सरहद मिलती है।
तो वाघा बॉर्डर से अगर हम माल भेजें तो सुबह का माल शाम तक काबुल में पहुंच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि वेनोमिसली आप कह सकते हैं हिंदुओं से और हिंदुस्तान से 78 साल से नफरत करता रहा है और इसके लिए वो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारता रहा है। अगर पाकिस्तान राहदारी दे दे तो पाकिस्तान 10 से लेके 15 बिलियन डॉलर तक हर साल राहदारी की सर्विसेज में कमा सकता है, जबकि पाकिस्तान की माशी हालत इतनी खराब है कि एक एक बिलियन डॉलर के लिए उसको IMF के आगे नाक रगड़नी पड़ती है। पूरी दुनिया के आगे बदनाम है कि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके पूरी दुनिया घूमते रहते। खुद शहबाज शरीफ ने, इमरान खान ने कई मर्तबा कहा था जब वो वजीर आजम था कि किसी भी दोस्त मुल्क को हम फोन करते हैं तो उन्हें डर लगता है कि हम उनसे पैसा मांगेंगे। अगर पाकिस्तान सिर्फ राहदारी की इजाजत दे दे तो हिंदुस्तान से 12-15 बिलियन डॉलर पर एनम हर साल कमा सकता है, लेकिन नहीं, उसको तो हिंदुस्तान से नफरत करनी है। और अब तो हिंदुस्तान को तो छोड़िए, अफगानिस्तान के लिए भी, अफगानिस्तान का भी जो माल, अब उसकी तो मजबूरी थी, कराची से मंगवाना ही पड़ता था, अब वो बंद कर दिया है क्योंकि ये जो झड़पें हुई ना तालिबान की वजह से, TTP की वजह से, उसके बाद से पाकिस्तान ने सरहदें बंद कर दी हैं दोनों, यानी तोरखम की और स्पिन बोल्दैक की, चमन की तरफ से भी। तो अफगानिस्तान को दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। वैसे भारत ने तो बहुत अरसा पहले ही ये समझ लिया था। इसके लिए भारत ने ईरान में चाबहार पे अपने पैसे से एक बंदरगाह बनाई है और वहां से माल जो है वो वहां से फिर पहले हेरात जाता है, अफगानिस्तान का जो शहर है, उसके बाद कंधार, फिर काबुल तक पहुंच जाता है। और इसको अगर हम बढ़ाना चाहें तो इसको पूरा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना सकते हैं। वैसे मैंने INSTC का प्रोग्राम किया था, लेकिन वो उसमें ईरान की बंदर अब्बास जो है ना, वो बंदरगाह इस्तेमाल होती है। रूस से या जो भी वस्ती एशिया के, सेंट्रल एशिया के जो भी कंट्रीज हैं, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कहीं तक भी, और इस तरह से जो है ईस्टर्न यूरोप तक भी आसानी से माल पहुंचाया जा सकता है। तो इसके लिए भारत तो पहले ही वो चाबहार बंदरगाह बना चुका है। अभी उसको जो है उस पर और ज्यादा काम करना है। लेकिन इमीडिएटली जो तकलीफ हो रही है अफगानिस्तान का वजीर तिजारत जो है नूरुद्दीन अजीजी, इसके लिए भारत आया हुआ है और उसने भारत के ट्रेड मिनिस्ट्री से बातचीत की और भारत ने उसकी मदद करने के लिए फौरन एयर कॉरिडोर खोलने का ऐलान कर दिया है। और अभी एयर कार्गो के जरिए, भले ही पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने नहीं देता, तो ठीक है, हम समंदर के रास्ते से जाके अफगानिस्तान तक माल पहुंचा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको हमने चालू कर दिया है और इसके लिए जो है एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स भी बनाया है हिंदुस्तान ने और अफगानिस्तान ने एक दूसरे के लिए। वैसे अब तक भारत जो है अफगानिस्तान में पिछले तकरीबन 25 साल से, जब से ये अमेरिका ने जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का 9/11 का वाकया हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान पे हमला किया और कब्जा किया, तब से लेके हम तो सिर्फ उनके फलाह व बहबूद के लिए काम करते रहे हैं। कोई भी हुकूमत हो, हामिद करजई हो, अशरफ गनी हो, वहाँ पर पार्लियामेंट बनाना, अस्पतालें बनाना, दवाएं देना, रोड बनाना और स्कूल कॉलेज, इस किस्म की जो काम है फ्री में भारत करता रहा है अफगानिस्तान में। अब उनको माल की भी जरूरत पड़ी है क्योंकि पाकिस्तान ने सरहदें बंद कर दी है, तो इसके लिए भारत ने अपना जो है एयर कॉरिडोर खोल दिया है और अभी बाय एयर कार्गो जो है ना उसको चालू कर दिया है। और ये सब बड़े दुख से कहना पड़ता है
कि ये सब कुछ पाकिस्तान की हट धर्मी की वजह से है। और इसको कहते हैं अंग्रेजी में जो फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जब अफगानिस्तान को जरूरत पड़ती है तो उसका मुसलमान भाई पाकिस्तान उसकी मदद को नहीं आता, उसको भूखा मारना चाहता है, जबकि एक बकौल उनके जो है काफिर मुल्क हिंदुस्तान अफगानिस्तान की मदद को पहुंच जाता है। लेकिन इस बार संदर्भ बदल गया है। चीन, ईरान और पाकिस्तान के साथ तालिबान के बढ़ते रिश्ते ने भारत के लिए खेलने की जमीन को और भी सीमित कर दिया है। ऐसे में आर्थिक बातचीत राजनीतिक संवाद का पहला कदम बन सकती है। अब आखिर यह भी जान लेते हैं कि इस यात्रा का मकसद क्या है। दरअसल तालिबान शासन में भी भारत अफगान व्यापार पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। भारत अब भी अफगानिस्तान से सूखे मेवे, केसर और कारपेट खरीदता है और बदले में अफगानिस्तान को दवाइयां, अनाज और चाय सप्लाई करता है। लेकिन अभी बैंकिंग समेत कई चुनौतियां हैं। अब इसे ठीक करने की कोशिश होगी। उम्मीद तो यह भी की जा रही है कि इस मीटिंग के सिक्योर पेमेंट सिस्टम बनाने पर भी इसमें बातचीत हो सकती है, ताकि ट्रेड बेहतर तरीके से किया जा सके। भारतीय उद्योगपतियों से सीधी बातचीत होगी। पुराने ट्रेड एग्रीमेंट फिर से एक्टिव होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अफगानिस्तान भारत को सूखे मेवे, केसर, पिस्ता, कालीन और हर्बल प्रोडक्ट निर्यात करना चाहता है। और मुझे लगता है दोस्तों कि आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये दिसंबर से, मिड दिसंबर, लेट दिसंबर से शुरू हो जाएगा काम। पाकिस्तान रोड ब्लॉक, अफगानिस्तान प्लान्स एन एयर एंड सी बाईपास फॉर ट्रेड विद इंडिया। अब हवा से हम बात कर चुके हैं, यानी कि एयर कॉरिडोर के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब पानी से बात होगी। हवा से बातचीत चल रही है, पानी से बात होगी, पानी से ट्रेड होगी। What do two friendly countries do when they have a wedge in the middle? They bypass it. That's exactly what India and Afghanistan are planning to do with the roadblock called Pakistan. मैंने कई बार बोला है, भारत के लिए एक बहुत अच्छा मौका है to completely circumvent पाकिस्तान। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो पाकिस्तानी सुन भी रहे होंगे, इनको बचपन से पाकिस्तानियों को सिखाया गया है कि साहब आपकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो ऐसी है, और आपको अल्लाह ने एक ऐसी जियो पॉलिटिकल लोकेशन के साथ ब्लेस करा है कि जिसके मतलब सब कुछ हो सकता है, और ये लोगों की मजबूरी है आपको पालना। अगर आपके पास कर्ज हो तो लोगों की मजबूरी है कर्ज अदायगी, कर्ज आप लें, अदायगी वो करें। ये सारा का सारा चूरन इन लोगों ने अपने बच्चों को बेच रखा है। एंटायर पाकिस्तान बिलीव्स इन दिस नॉनसेंस। इज पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट? यस, ये मैं भी मानता हूं, दुनिया मानती है। लेकिन इसको पाकिस्तान ने ओवर लेवरेज कर लिया। ओवर लेवरेज करने से क्या होता है? अगर एक लतीफा आप रोज रोज सुनाएंगे तो 2-3 दिन के बाद लोग हंसना बंद कर देंगे, और यही पाकिस्तान के साथ हुआ है। एक लतीफा पाकिस्तान कई दिहाइयों से, कई दशकों से सुना रहा है। द सेम जोक इट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि साहब, यानी कि अगर आपको सेंट्रल एशिया जाना है, आपको अफगानिस्तान जाना है, तो आपको पाकिस्तान के थ्रू जाना। ऐसा नहीं है, ऐसी गलतफहमी मत पालिएगा। भारत ने इसका भी काट निकाल लिया, इसकी तोड़ निकाल ली है दोस्तों। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।